सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी दोस्त सुमन आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। आसान नहीं है विकलांग होना। ये कहानी है प्रोफेसर ललित की। प्रोफेसर ललित का आज साक्षात्कार चल रहा था। एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी उनका साक्षात्कार लेना चाहती थी। तो वो भावों में बोले जा रहे थे कि शरीर के साथ साथ आत्मा भी आहत होती है। जब जब जीवन में सामान्य होने या बनने की कोशिश की, तब तब मैंने अपने आप की चिता जलाई है। और कहते कहते ललित का गला भराया। जीवन में कोई भी सफलता हमेशा ही उम्र बीतने के बाद मिली, जी तोड़ मेहनत और संघर्ष के बाद मिली। ये सफलताएं, ये गौरव मुझे कभी गौरव का एहसास नहीं कराती, बल्कि ये समाज और ईश्वर पर उतरती हुई हमारी खींच है कि लो, तुम हमें जितना भी परेशान करोगे, हमारा अपमान करोगे, फिर भी हम जीत जाएंगे। और अब उसके भराए गले में न जाने कैसे एक आत्मविश्वास की झलक नजर आ रही थी, एक जिद जीतने की। जीवन में हम मनचाहे साथी और सफलताएं हमारे हाथों में फिसल जाते हैं। ऐसा इतनी बार होता है कि कुछ मिल जाने पर भी मन उसे खो देने के डर से बाहर नहीं आ पाता। मन अपनी खुशी के लम्हों को जीने के बजाय वो कब हमसे छिन जाएंगी वो खुशियां, इस बात पर ध्यान केंद्रित रहता है हमारा। हम भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि प्लीज भगवान, ये खुशी रह जाए, रह जाए। इसी उधेड़ बुन में वो खुशी कब चली जाती है साहब, पता नहीं चलता। लोग हमारी सफलताएं देखते हैं, पर उन सफलताओं के पीछे मनस्थिति क्या होती है, इसे कोई नहीं देख पाता। इससे पहले कि प्रश्नकर्ता अपना अगला प्रश्न पूछता, ललित ने फिर से कहना शुरू किया। जिन्हें आप समाज का वंचित वर्ग कहते हो ना, असल में वो लोग मरे हुए लोग होते हैं, भीतर से मरे हुए लोग, जिन्हें असल में ये पता ही नहीं होता कि सच में खुश होना क्या होता है। हम जैसे लोग उदासी, संघर्ष और कदम कदम पर अपमान को इस तरीके से अपना लेते हैं कि उसी में खुशी महसूस होने लगती है। एक इंसान के जीवन में ये दुख का चरम होता है कि जब वो अपने आप में इतना रम जाता है, इतना रम जाता है कि ना उसे बाहर आना चाहता है, ना उसे सुधारना चाहता है, बल्कि उसके होने को ही अपना जीवन मान लेता है। विकलांगों की तरह ही एक ऐसा अन्य वंचित वर्ग और भी है हमारे समाज में, वेश्या का। ऊपर से तो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु भीतर से दोनों ही टूटे हुए होते हैं, मरे हुए लोग होते हैं, उनकी आत्माएं मर चुकी होती हैं। हाँ, साक्षात्कारकर्ता ने एक बार फिर से कहा, थैंक यू ललित सर, आपने अपने मन के भावों को इतना विस्तार से हमें बताया। अगली श्रृंखला में आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ आपका धन्यवाद। ललित ने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने साक्षात्कर्ता को विदा किया और वो सोचने लगा कि जिन वंचित वर्गों के बारे में उसने अभी भी कहा, एक विकलांग वर्ग, एक वेश्यावृत्ति करने वालों का वर्ग, अगर ये दोनों मिल जाएं आपस में, तो कितना विस्मयकारी होता है। हाँ, और तब ललित अपने ही ख्यालों में खो गया। ऐसा ही मिलन तो था ललित और ललिता का। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर प्रोफेसर पद पर चयनित ललित पैरों से विकलांग थे। 50 की उम्र को पार कर चुके थे, लेकिन अभी तक एकल जीवन जी रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो जीवन में किसी का साथ नहीं चाहते थे। इसके विपरीत वो एक ऐसी जीवन संगिनी चाहते थे जो उनके मन व जीवन को पूरकता दे। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ललित के अनुसार जीवन में उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतने धक्के खाए कि वे समाज में गरिमा के साथ सामान्य जीवन जी सके। एक विकलांग व्यक्ति के जीवन में सामान्यता का, सहजता के भाव की चाहत मृग तृष्णा के जैसी होती है, जो इंसान को जीवन के मरुस्थल में भटका देती है, उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देती है। सहजता की यही तलाश ललित के जीवन को एकाकीपन के मरुस्थल में खींच लाई थी। हैप्पी बर्थडे सर जी, ललिता ने कमरे में प्रवेश करते हुए चहक कर कहा। अरे तुम! ललित चौंक गए। सोफे पर सीधे बैठते हुए उन्होंने कहा, क्यों? क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? ललिता ने कहा, माफ कीजिए, अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। ललिता जाने को उद्यत हुई। ललित कुछ न बोला। ललिता केक रखकर कमरे से बाहर निकल गई। ललित ने देखा था कि ललिता की आंखें भर आई थी।
वो मन ही मन जानता था कि ललिता ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया होगा। ललित भी ललिता को पसंद करता था, लेकिन ललिता कौन थी? उसके इस सच को वह उसके साथ अकेले कमरे में जी सकता था, लेकिन अपने परिवार में वह उस सत्य को ना अभिव्यक्त करना चाहता था और न जीना चाहता था। इसका एक बहुत बड़ा कारण था उसका विकलांग होना। उसे बार-बार यही लगता था कि मैं खुद ही अपने परिवार पर निर्भर हूँ, ऐसे में मैं अपने परिवार के ऊपर ललिता को नहीं थोप सकता। ट्रेन यात्रा के दौरान मिली ललिता के सच को वो खुद भी कहाँ जानता था, और जब जाना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ गहरे तक जुड़ चुके थे। जिस दिन ललिता ने उसे बताया कि वो एक प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट है, वो खुद भी बिखर गया था। उसने खुद को बहुत समझाया, पर वह खुद को इतना ही समझा पाया कि अगर मैं विकलांग ना होता, तो मैं तुमसे ज़रूर विवाह करता। लेकिन अब मैं खुद विकलांग होकर अपने परिवार को दूसरा एक वेश्या बहू का दाग नहीं दे सकता। पर वो खुद भी ललिता के बिना कहाँ रह पाया था। दिल के हाथों मजबूर हर रोज अपनी आत्मा को कुचलता है, रोता है, पर किसी के साथ अपना दर्द साझा नहीं कर पाता। हर बीतते दिन के साथ गुस्सा, जिद और चिढ़ के भाव उसके व्यक्तित्व पर हावी हो रहे हैं। कभी परिवार पर गुस्सा आता है, जिसने समय पर उसके लिए सही निर्णय नहीं लिए। कभी खुद पर खिज उठता है कि इस उम्र में भी वो खुद के निर्णय लेने में मानसिक रूप से कितना असमर्थ है। असफल व्यक्तिगत संबंध एक विकलांग व्यक्ति के जीवन में अधूरेपन के भाव को और भी बढ़ा देते हैं। शरीर का यह अधूरापन धीरे-धीरे शरीर में चल रहे रक्त प्रवाह की भांति उसके विचारों, उसके निर्णयों, उसके कार्यों, उसके व्यवहारों, उसके पूरे जीवन में चारों ओर पसर जाता है। अपने कमरे की खुली खिड़की से आसमान को घूरती ललित की आंखें नीले आसमान में अपने लिए विस्तार ढूंढ रही थी। अपना पूर्ण होने का एक लम्हा खोज रही थी। धन्यवाद। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।